आनंद मानंद कर प्रसन्नम प्रेम स्वरूपम ब्रज भावयुक्तम् योगीन्द्रमीड्यम् भवरोग वैद्यम् गुरुं कृपालुं प्रणमामि नित्यम्। तत्व जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, ते भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, ते भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सतगुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक के प्रवचनों में आप लोगों को यह बताया गया कि आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र का सनातन अंश होने के कारण विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है और उसी आनंद प्राप्ति के हेतु ही अनादिकाल से अनवरत प्रयत्नशील भी है, किंतु अद्यावधि उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं हो सका। इसके कारण का पता लगाया गया, पता चला कि आनंद के पर्यायवाची भगवान को प्राप्त करके ही कोई जीव आनंदमय हो सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अतएव ईश्वर को जानने के लिए हम शास्त्रों वेदों में गए
किंतु वहां से कोरा उत्तर मिला कि ईश्वर को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ईश्वर इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा परे है, क्योंकि वो इंद्रिय मन बुद्धि का प्रेरक है, धारक है, प्रकाशक है, ज्ञाता है। साथ ही वो दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत हैं। ईश्वर सर्वज्ञ है एवं जीव अल्पज्ञ है। इसके अतिरिक्त वो अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है। इसीलिए भी महानतम बुद्धिमान ब्रह्मादिक भी उसे नहीं समझ पाते। हम लोग निराश हुए, लेकिन पुनः शास्त्रों वेदों ने कहा कि यद्यपि भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, फिर भी उसको जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वो किसी जीव पर अपनी कृपा कर दे और कृपा द्वारा अपनी अचिंत्य अलौकिक दिव्य महाशक्ति प्रदान कर दे। पश्चात आपको बताया गया कि भगवान की वो कृपा भी किसी शर्त पर आधारित है, और वो शर्त है भगवत शरणागति। शरणागति का अभिप्राय बताया गया, कुछ न करना, और ये भी बताया गया कि शरणागति मन को ही करनी है। लेकिन मन एक क्षण को भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, तो फिर कुछ न करने की अवस्था पर मन कैसे पहुंचेगा? इसके उत्तर में कुछ न करने का रहस्य समझाया गया। आपको बताया गया कि ईश्वरीय जगत में उन्हीं कर्मों को कर्म माना जाता है जिन कर्मों में हमारे मन की आसक्ति होती है। तो यदि हमारे मन की आसक्ति 100% भगवान में ही हो जाए, तो फिर संसार में हम जो भी कर्म करेंगे वो आसक्ति रहित होंगे, और जब वो आसक्ति रहित होंगे तो फिर वो ईश्वरीय जगत में कर्म ही नहीं माने जाएंगे। यही कुछ न करने का रहस्य है। लेकिन मन की ये अवस्था, अर्थात 100% भगवान में मन का अटैचमेंट हो जाए, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा मन संसार से विरक्त न हो। जितने % हमारा मन संसार से विरक्त होगा, उतने ही % इस मन को हम भगवान में आसक्त कर सकते हैं, क्योंकि एक ही मन हमारे पास है और वो मन ऑलरेडी संसार में आसक्त है। तो जब तक हम उस मन को संसार से नहीं हटाएंगे, तब तक ईश्वर में किस मन से हम आसक्ति करेंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले मन को संसार से विरक्त करना होगा। विरक्ति शब्द का अर्थ आपको बताया गया कि संसार में न कहीं राग हो और न कहीं द्वेष हो, और न राग और द्वेष से रहित होने का अहंकार हो। आपको बताया गया कि संसार में जड़ और चेतन, ये दो ही तत्व हैं जिनसे हमें अपने मन को विरक्त करना है। मैंने संक्षेप में बताया था, बहुत संक्षेप में। आज उसका थोड़ा सा डिटेल समझ लीजिए। समस्त संसार में दो ही तत्व हैं, दो ही चीज हैं, एक जड़ और एक चेतन। जड़ जैसे पृथ्वी आदि आप देखते हैं, और चेतन हम सब लोग हैं। अब चेतन में भी दो सेक्शन हैं, एक जड़ चेतन और दूसरे चेतन चेतन। यानी एक तो प्योर जड़ हो गया, जैसे पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, ये केवल जड़ है, प्योर जड़ है। और एक जड़ होते हुए भी चेतन है, ऐसे जीव होते हैं। यानी हम ही लोग, जैसे वृक्ष वनस्पति वगैरह आप तमाम देखते हैं ना, ये जड़ चेतन है। देखिए मिट्टी है, मिट्टी जड़ है, हाँ जड़ है, उसमें बीज गया, ये बीज भी जड़ है।
लेकिन उस बीज में था चेतन व्याप्त, इसीलिए उससे अंकुर निकला और फिर उससे शाखा, उपशाखा, पत्र, पुष्प, फल, वृक्ष बन गया। ये जीवधारी है, यानी जड़ होते हुए भी चेतन है, जीव है वो। और दूसरे केवल चेतन, चेतन चेतन, जैसे हम लोग हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, रस लेते हैं, स्पर्श करते हैं, सोचते हैं, जानते हैं। और हमसे कुछ कम लोग हैं पशु पक्षी वगैरह, ये भी प्योर चेतन है, चेतन चेतन। तो देखिए, ये दो ही चीज है संसार में सर्वत्र। एक तो जड़ जो माया का स्वरूप है, माया का रिएक्शन है ना ये सारा संसार, और दूसरा चेतन। और चेतन में मैंने दो सेक्शन आपको बताए, एक तो जड़ चेतन, वृक्ष पर वनस्पति वगैरह, और दूसरे चेतन चेतन, यानी हम लोग, पशु पक्षी आदि, ये केवल चेतन चेतन हो गए। बस ये दो ही चीजें हैं संसार में सर्वत्र। एक माया, यानी माया का रिएक्शन है ना जड़, संसार जड़ जितनी चीजें हैं ये सब माया का रिएक्शन है, और दूसरे चेतन यानी आत्मा। तो ये दो ही चीजें हैं, माया और आत्मा। लेकिन ये दोनों जड़ हैं, ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। ये जड़ और चेतन, जो दो चीज मैंने आपको संसार में बताई, जड़ माने माया और चेतन माने आत्मा। तो ये चेतन भी जड़ है, आत्मा भी जड़ है। आप कहेंगे आत्मा भी जड़ है? हाँ, दोनों चीजें, ये दो चीजें हैं संसार में सर्वत्र। अब इसी संसार की सर्वत्र निंदा करते हैं, शास्त्र वेद करते हैं निंदा, संत लोग करते हैं निंदा। लेकिन उन संतों से कोई पूछे, उन महात्माओं से कोई पूछे, अरे भगवान से ही पूछो चलो डायरेक्ट, जो वेद वेद बनाते हैं। क्यों जी, आप लोग संसार की बुराई करते हैं, लेकिन एक बात बताइए कि क्या कोई जड़ वस्तु अपने आप वर्क कर सकती है? क्या कोई भी जड़ वस्तु अपने आप वर्क कर सकती है? जैसे देखिए, ये तौलिया है, क्या ये कोई वर्क कर सकता है? ये क्या है? तौलिया जड़ है। तो क्या ये कोई वर्क कर सकता है? हाँ, ये हिल रहा है, हिल रहा है। कैसे हिल रहा है? ये हाथ से हिल रहा है, हाथ से हिल रहा है। हाँ, लेकिन ये हाथ भी जड़ है। हाथ कैसे हिल रहा है? हाथ मन से हिल रहा है। लेकिन ये मन भी जड़ है, वो कैसे हिल रहा है? वो बुद्धि से हिल रहा है। लेकिन ये बुद्धि भी जड़ है, बुद्धि कैसे हिल रही है? वो आत्मा से हिल रही है। लेकिन आत्मा भी चेतन होकर के भी और गवर्न नहीं कर सकता तौलिया को, उसका भी कोई गवर्नर है, परमात्मा। वहां से ये गवर्नमेंट चल रही है। परमात्मा ने गवर्न किया आत्मा को, आत्मा ने गवर्न किया बुद्धि को, बुद्धि ने गवर्न किया मन को, मन ने गवर्न किया इंद्रियों को, और फिर इंद्रियों से सारा संसार का काम हो रहा है। यानी वो केंद्र है, उससे सब वर्क होता है।
तो और जैसे ये आप अपनी पिक्चर शरीर में देख रहे हैं, ये जो मैंने आपको बताया, जैसे ये जड़ शरीर है ना हमारा, इसमें जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं सब सिस्टम, ऐसे ही बाहर भी है सर्वत्र, बाहर भी सर्वत्र वर्क हो रहा है। आप लोग कहेंगे क्या वर्क हो रहा है? अरे देखो ये रुमाल पड़ा है, क्या वर्क हो रहा है? ये पृथ्वी है, इसमें क्या वर्क हो रहा है? मिट्टी पड़ी है पृथ्वी के ऊपर, क्या वर्क हो रहा है? अरे सर्वत्र वर्क हो रहा है, सर्वत्र। आप नहीं समझ सकते। आजकल के वैज्ञानिक थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा। ये जो आप देखते हैं, ये आकाश है, खाली जगह है, कुछ नहीं है यहां पर, ऐसे बोलते हैं ना, नथिंग, कुछ नहीं, खम, आकाश है भाई, ये तो खाली जगह है। ना 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 ना, ये जो आकाश है ना, ये अनंत परमाणुओं से भरा हुआ है, और प्रत्येक परमाणु प्रतिक्षण वर्क कर रहा है, तब ये विश्व जीवित है। ऐसे नहीं कि हाँ खाली जगह का नाम आकाश है, कुछ नहीं है वहां पर, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं, सब कुछ है वहां पर। देखो जड़ चेतन दो का नाम आप प्रमुख रूप से जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया ना। जड़ कौन? माया। और चेतन कौन? आत्मा। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि वो आत्मा भी जड़ है, आत्मा भी जड़ है, क्योंकि चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान तत्कारणं सांख्य योगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद 6 अध्याय का 13वां मंत्र। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। वेद कहता है कि जितनी चेतन शक्तियां हैं, चेतन चीजें हैं संसार में, इनमें चैतन्यता की जो शक्ति दिखाई दे रही है, ये इनकी नेचुरल शक्ति नहीं है, ये कहीं से आ रही है वो चेतना, कोई और केंद्र है इनका, वो केंद्र है, वहां से ये चेतना प्रदान की जा रही है, तब ये सब चीजें चेतन दिखाई दे रही हैं। केंद्र वो है, ये इनकी अपनी नेचुरल शक्ति नहीं है। तो ये जो आत्मा है, ये जो चेतन है, इसको चेतन बनाने वाला वो परम चेतन परमात्मा है। इसीलिए देखिए वेद बारंबार कहता है यस्यात्मा शरीरम यस्याक्षरम शरीरम, यानी जैसे ये हमारा शरीर है, हाँ, और हम माने आत्मा, इसकी आत्मा है, ऐसे ही ये जो आत्मा है वो भी शरीर है, उसकी भी कोई आत्मा है, और वो है भगवान। उस भगवान रूपी आत्मा का शरीर ये आत्मा, और इस आत्मा का शरीर ये शरीर। य उ प्राणस्य प्राणः, य उ प्राणस्य प्राणः, केनोपनिषद। वो समस्त प्राणों का प्राण है, समस्त आत्माओं की आत्मा है भगवान। कृष्ण में नम वेहित्व महात्मानमखिलात्मनां जगद्धिताय सोप्यत्र देही वा भाति मायया। भागवत 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 55वां श्लोक। यानी श्री कृष्ण समस्त आत्माओं की आत्मा है,
हरिर्देह भृतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वरः तत्पादमूलं शरणं यतः क्षेमो नृणामिह। भागवत चौथे स्कंद के 29वें अध्याय का 50वां श्लोक। समस्त आत्माओं की आत्मा है वो। हरिर्हि साक्षात् भगवान शरीरिणा मात्मा झषाणामिव तोयमीप्सितम्। भागवत वेदव्यास कहते हैं कि जैसे मछलियों का जीवन पानी होता है, पानी से पृथक करने पर वो मछली जिंदा नहीं रहती, ऐसे ही ये जो आत्मा है इसका जीवन है परमात्मा। वो चेतन का चेतन है, वो समस्त आत्माओं की आत्मा है, वो समस्त प्राणों का प्राण है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम तुम तजितात सुहात गृह जिन्हि तिन्हि विधि बाम। तो इस प्रकार समस्त संसार में 2 नहीं 3 तत्व हैं। एक जीव, एक आत्मा और एक भगवान। ये 3 तत्व है संसार में सर्वत्र। तीनों और सर्वत्र है। ध्यान दीजिए इस बात पर। देखिए आज बुद्धि का विषय है, थोड़ा बुद्धि लगा करके सुनना पड़ेगा आपको, पूरी पूरी बुद्धि लगा करके, तब समझ में आएगा। 3 तत्व हैं संसार में और तीनों सर्वत्र हैं। भगवान में जीव है और भगवान में माया है। ये माया बहिरंगा शक्ति है, लेकिन इसका कहीं अलग ऑफिस नहीं है कि बहिरंगा शक्ति है तो इसका कहीं अलग ऑफिस होगा ना। वो बहिरंगा शक्ति हो, अंतरंगा शक्ति हो, तटस्था शक्ति हो, कोई शक्ति हो, है तो शक्ति। और अगर वो शक्ति है तो अपने शक्तिमान में ही रहेगी। वो कोई भी शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं हो सकती। बिना पावर के कोई वस्तु पावरवान नहीं बन सकती और बिना पावरवान के कोई पावर नहीं रह सकती। पावर से ही कोई वस्तु पावरवान बनेगी, हाँ, और पावरवान से पृथक कोई पावर नहीं रह सकती। इन दोनों का अन्योन्य संबंध है। तो ये माया शक्ति भगवान में रहती है, इसीलिए भगवान को मायिक कहा गया। मायिक, ये माइक नहीं, मायिक, या में छोटी की मात्रा, मायिक यानी मायावी है। भगवान को माइक कहा गया। भला माइक भगवान कैसे होगा? अरे माइक तो हम लोग हैं। अरे वाह, तो हम लोग हैं तो क्या भगवान बच जाएगा? भगवान भी माइक है। अस्मान मायी सृजते विश्व में तत्, वेद कहता है। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम तस्यावयव भूतैस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 10वां मंत्र। देखो डिम डिम घोष है वेदों का। भगवान मायावी है, मायावी 420 का नेता। हाँ, हम लोग क्या माया करेंगे भगवान के आगे? हमारी शक्ति कितनी है? 2 पैसे की तो अकल है हम लोगों की।
हम कितनी ही बड़ी अपना जो है छल कपट करना चाहें, माया करना चाहें, भगवान के आगे तो एक बिंदु भी नहीं होगी। वो क्या माया करेंगे हम लोग, शक्ति ही नहीं है हमारे पास। अरे देखो, एक मर्डरर है, वो मर्डर करके पुलिस से बचना चाहता है। अब उसने क्या किया, दाढ़ी बढ़ा ली, बस नाक हटा दो, कान हटा दो, सिर हटा दो तो जाने। नहीं, ये तो नहीं कर सकते, तो फिर क्या मायावी हैं आप, पत्थर। अरे आपसे बड़े बड़े मायावी तो राक्षस थे, बहुत बड़े बड़े मायावी इतिहास में भरे पड़े हैं, हजारों रूप धारण कर लेते थे। लेकिन वे राक्षस भी समुद्र की एक बूंद के बराबर भी नहीं, बड़े बड़े राक्षस भी। इतना बड़ा मायावी है भगवान, इतनी बड़ी माया कि देखो सारे संसार को दिखा रहा है, मैं साकार होकर के आया हूं, देख रहे हो ना? हाँ देख रहे हैं। देखो मेरे हाथों को, देख रहे हो? हाँ देख रहे हैं। हड्डी है? हाँ है। मांस है? हाँ है। खून है? हाँ है। सब है? हाँ सब है, लेकिन कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, दिखाई तो पड़ रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है, छू के देख रहे हैं हम, हड्डी है, मांस है, सब है, प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। तुम सब अंधे हो, खोपड़ी के अंधे हो, अकल नहीं है तुम्हारे। यानी देखो ऐसी माया, दिखता कुछ है और वास्तविकता कुछ है। कहीं उसका न सर है और न पैर है, हाँ, लेकिन सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षि शिरो मुखम, श्वेताश्वतरोपनिषद। और इसी मंत्र का अक्षर अक्षर अनुवाद भगवत गीता में है। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षि शिरो मुखम, 13वें अध्याय का 13वां श्लोक। यानी ऐसा कोई परमाणु नहीं जहां उसका सर पैर न व्याप्त हो, ऐसी माया। इतना बड़ा मायावी कि उसके शरीर से निकली हुई सुगंध का एक कण भी अगर हवा से किसी परमहंस के नासिका रंध्र में प्रविष्ट हो जाए तो उस परमहंस की समाधि टूट जाए, वो परमहंस अपनी समाधि भूल जाए। लेकिन हमारे रोम रोम में व्याप्त है, लेकिन कोई असर नहीं। देखो उस मायावी की माया, रोम रोम में हमारे व्याप्त है, लेकिन हम जहां के तहां खड़े हैं, हम पर कोई असर नहीं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वलोकाधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, श्वेताश्वतरोपनिषद 6 अध्याय का 11वां मंत्र। यानी जड़ में भी है वो, चेतन में भी है, भीतर भी है, बाहर भी है। ऐसा नहीं कि खाली भीतर बैठ करके हमारे आइडियाज नोट कर रहा हो प्रतिक्षण, वो तो है ही, लेकिन इस शरीर के एक एक रोए के एक एक करोड़वें हिस्से में भी व्याप्त है वो। अणोरणीयान, कठोपनिषद 1 अध्याय की 2 वल्ली का 20वां मंत्र। ऐसी कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु भी आप नहीं बता सकते जिसके अंदर वो व्याप्त न हो, क्योंकि अगर वो उस वस्तु में व्याप्त नहीं होगा तो उस वस्तु को गवर्न कौन करेगा। इसीलिए उसका व्याप्त रहना कंपलसरी है, वरना वो वस्तु वर्क नहीं कर सकती। और वर्क सर्वत्र हो रहा है, और वर्क करने वाली पावर केवल एक वही है, सुप्रीम पावर। बाकी तो सब बीच में अपना नाम लिखाने वाले लोग हैं। आत्मा कहने लगी मैं भी चेतन हूं, इंद्रिय मन बुद्धि सब कहने लगे हम भी चेतन हैं।
हाँ, तो देखो भगवान में माया शक्ति रहती है और भगवान में जीव शक्ति भी रहती है। ये दोनों शक्तियां रहती हैं और नित्य रहती हैं। जीव और माया दोनों भगवान में रहती हैं और जीव में माया शक्ति रहती है और जीव में भगवत शक्ति रहती है, नित्य रहती है। दोनों शक्तियां, जैसे भगवान में माया शक्ति नित्य, जीव शक्ति नित्य, ऐसे ही जीव में भी भगवत शक्ति नित्य रहती है, माया शक्ति नित्य रहती है। फर्क क्या है? अंतर क्या है दोनों में? थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? भगवान जीव और माया इन दोनों का अध्यक्ष है। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरम त्वविद्या ह्यमृतम तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः। श्वेताश्वतरोपनिषद 5वें अध्याय का पहला मंत्र। यानी वो क्षर और अक्षर, माया और जीव दोनों पर शासन करता है, दोनों का अध्यक्ष है। सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा जुष्टतस्ते नामृतत्वमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 6वां मंत्र। क्षरम प्रधान ममृताक्षरम हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 10वां मंत्र। एतच् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारञ्च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र। यानी ये सब मंत्र बता रहे हैं कि भगवान जीवाध्यक्ष भी है और भगवान मायाध्यक्ष भी है, दोनों का अध्यक्ष है भगवान।